आज की कार्रवाई शुरू होने वाली है। हमारे अध्यक्ष महोदय आ रहे हैं। सभी माननीय सदस्यगण से अनुरोध है वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मैं इस हाउस में उपस्थित सभी माननीय सदस्यों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सबको विदित है ये जो पार्लियामेंट का हमारा हाउस है, ये संविधान के नियमों को ध्यान में रखते हुए चलाया जाता है और हमारा संविधान ये कहता है कि हम यहाँ पर जो भी लोग बैठे हुए हैं, आप सभी माननीय सदस्य जो हैं वो जनता के हितों को सर्वोपरि रख करके अपना जो भी पक्ष रखेंगे, चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों। हमें लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा जनता के हितों को ही सर्वोपरि रखना होता है। मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करना चाहूँगा कि संविधान में वर्णित हमारी जो भी लिमिटेशंस हैं, गरिमाएँ हैं, वी विल ट्राई टू पुट एफर्ट्स टू कीप द डेकोरम ऑफ दिस हाउस। इसके बाद में आपको आज के एजेंडे के बारे में अवगत करवाना चाहता हूँ। हमारे बीच में एक नवनियुक्त माननीय सदस्य हैं। हम सबसे पहले उनकी और सेरेमनी करवाएंगे और मैं चाहता हूं कि जनरल सेक्रेटरी जी इस कार्यवाही को आगे। अध्यक्ष महोदय धन्यवाद। श्री हर्ष मल्होत्रा, निर्वाचन क्षेत्र पूर्व दिल्ली, जो लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए हैं, अब शपथ ग्रहण करेंगे। महोदय, आप किस भाषा में शपथ लेना चाहेंगे? हिंदी भाषा में शपथ लेंगे। मैं हर्ष मल्होत्रा, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वी दिल्ली, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा और श्रद्धा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा और जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। जय हिंद, जय भारत। अब मैं आपको आज के इस हाउस के दूसरे एजेंडे के बारे में अवगत करवाना चाहता हूं। माननीय सदस्यगण, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे बीच में हाल ही में जो इस सदन के पूर्व एमपी रह चुके हैं, पूर्व एक्स मिनिस्टर रह चुके हैं, उनका देहावसान हुआ है। वो बीजेपी पार्टी से थे, साथ ही कांग्रेस पार्टी के हमारे एक बहुत ही अच्छे सहयोगी
उनका भी अभी हाल ही में देहावसान हुआ है। तो हम उनके जीवन में जो कुछ भी इस हाउस के लिए और जनता के लिए जो कुछ उन्होंने अपने जीवन काल में इस हाउस में रहते हुए कार्य किए, उनको सम्मान देते हुए मैं चाहता हूं कि हम सभी उनकी याद में, उनकी स्मृति में कुछ देर का मौन व्रत रखेंगे। मैं आपको अवगत करवा दूं कि श्री श्रीनिवासना जी और श्री बसंतराव चौहान जी ये हमारे बीच में अब नहीं हैं। हम उनकी आत्मा की शांति के लिए और उनके कार्यों के लिए कुछ देर का मौन व्रत रखेंगे। सभी सदस्यगणों से निवेदन है अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्यगण, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि हमारा एक नैतिक मूल्य है कि हमारे बीच में जो भी सहयोगी कार्य कर चुके हैं, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि उनके कार्यों को और उनके सहयोग को जो जनता की भलाई के लिए, देश के उत्थान के लिए अपने जीवन काल में किए हैं, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम राजनीति से ऊपर उठ करके मानव मूल्यों को समर्पित करते हुए इस तरह के जो भी हमारे लोग जो हमारे बीच में नहीं हैं, उनको सम्मान के लिए कुछ देर याद करें, उनकी याद में मौन व्रत रखें। ये हमारा एक नैतिक कर्तव्य है। मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी का कि आपने इसको फॉलो किया। अब हमारा जो अगला एजेंडा है वो ये है कि आज की जो कार्यवाही है, संसद की कार्यवाही, उसमें जो प्रश्न काल है वो हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं माननीय सदस्यों से एक बात क्लियर करना चाहूँगा, दैट यू ऑल हैव टू बी अकॉर्डिंग टू द लिमिटेशंस एंड अकॉर्डिंग टू द डेकोरम ऑफ दिस हाउस। क्योंकि मैं फिर वही बात दोहराना चाहूँगा कि हमें इस लोकतंत्र के मंदिर पे बैठ करके जनता के हित को ही सर्वोपरि रखना होता है। तो कृपया आप आपसी जो भी राजनीति है या दूसरी बातों को छोड़ करके जनता के हित के मुद्दे उठाएं। और मैं सत्ता पक्ष से भी आग्रह करना चाहूँगा कि जो भी प्रश्न होंगे उनको आप विस्तार से, जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनके लिए अपनी बात रखें। जैसा आपको विदित है कि हमारा जो हाउस है वो प्रश्नकाल से अब शुरू होने जा रहा है, तो मैं इसमें सर्वप्रथम माननीय सदस्य निर्मल जी को आग्रह करना चाहता हूं कि आप अपना प्रश्न पूछें। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से ये पूछना चाहती हूँ, जब आप सत्ता में आए तो आपने देश की संपूर्ण सीमाओं की रक्षा का वादा किया था, किंतु देश की सीमाओं की संपूर्ण रक्षा का वादा किया था और आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने के वायदे किए थे। किंतु आप बताएं हमें, पिछले हाल ही के लगभग 200 सैनिकों ने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपनी शहादत दी, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। सर्वप्रथम भारतीय सीमाओं पर हमारे वीर जवानों ने जो शहादत दी थी, उन भारत माता के सच्चे वीर सपूतों को मैं अपनी ओर से और अपनी सरकार की ओर से तहे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। माननीय महोदय जी, विपक्ष से जो प्रश्न उठा है कि क्या किया, महोदय, आज हमारी सेना के पास इतना विकल्प है, इतनी सक्षम है हमारी भारतीय सेना और इतनी आज़ाद है कि वो किसी भी प्रकार के हमले का मुंह तोड़ जवाब देने में पूर्णतः सक्षम है। महोदय, मैं आपका ध्यान, आपके माध्यम से विपक्ष का ध्यान अवगत कराना चाहती हूँ कि आज तक वर्ल्ड में इंटरनेशनल तौर पर हमारा आतंकवाद जम्मू कश्मीर का भरकस सुर्खियों में छाया रहा, लेकिन आज वो आतंकवाद का सफाया, साथ ही ये जो जम्मू कश्मीर का पर्यटन था,
पिछड़ गया था, आज वो अग्रणी क्षेत्र में है। साथ ही आगामी इलेक्शन मात्र केवल तभी संभव हो पाए हैं जब हमारे देश का प्रत्येक वीर सैनिक उस मातृभूमि की रक्षा कर रहा है। महोदय, हमने तो वो दौर भी देखा है जब सीमा पार हमला होता था, सीमा पार से हमला होता था और हमारी भारतीय सेनाओं को पीछे हटने का आदेश दिया जाता था। इस विषय पर कृपया विपक्ष गौर करें। आज सेना पर यदि कोई हमला होता है तो सेना मुंह तोड़कर इतना सजग तौर पर जवाब देती है, और वो जवाब सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से आतंकी जितने भी बंकर्स हैं अंदर घुसकर ध्वस्त करने का अगर अदम्य साहस है तो केवल और केवल भारतीय सेना में है। या तो विपक्ष शोर ही मचा ले या फिर हम जवाब दे देते हैं। माननीय सदस्यगण, कृपया मंत्री महोदय का पहले जो जवाब है उसको सुने, उसके बाद आप अपनी बात रख सकते हैं। महोदय, ठीक कहा आपने। कभी कभी तो इस बात का भी अफसोस होता है कि देश के भीतर बैठे चंद लोग आंतरिक सुरक्षा पर प्रहार कर रहे हैं। यदि आंतरिक सुरक्षा ही नहीं है तो हम भारतीय सुरक्षा की बात तो फिर बाद में करेंगे। भारत की सुरक्षा के लिए आंतरिक भी और बाहरी भी, दोनों सुरक्षाओं के लिए हमारी भारतीय सेना उचित कार्यवाही कर रही है और सरकार, हमारी भारतीय सरकार भी उन वीर सैनिकों का भरपूर सहयोग कर रही है। और मैं आपको अपनी ओर से और अपनी सरकार की ओर से आश्वासन दिलाना चाहती हूँ कि हमारी भारतीय सेना सुरक्षित है व उनके माध्यम से आज हमारा देश सुरक्षित है। प्रश्न है वो माननीय सदस्य अनीता जी की तरफ से आया है। धन्यवाद महोदय जी। माननीय महोदय जी, मैं माननीय रक्षा मंत्री से जानना चाहती हूँ कि पिछले 10 वर्षों में आतंकवाद की घटनाएं कितनी कम हुई है और देश की सीमाएं कितनी सुरक्षित है। आए दिन लेह लद्दाख में हमले हो रहे हैं और पाक की ओर से आतंकवाद फैलाया जा रहा है। ऐसे में हमारा देश जो है वो सुरक्षित कैसे है? मैं अध्यक्ष महोदय की तरफ से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि जो भारत की स्थिति आज है वो कई गुना भारतीय सेना का साहस बढ़ा है। इस बात का उदाहरण है कि हमारे प्रधानमंत्री जी दिवाली जो है सरहद पर जाकर सेना के उन वीर जवानों के साथ मनाते हैं और इससे जो सेना का मनोबल बढ़ा है, आज भारत देश का गौरव बढ़ा है। वहीं अगर हम बात करें तो हम जो है महोदय, आज चाइना हमारे देश की सीमा के भीतर घुस रहा है और आप कह रहे हैं कि सुरक्षित है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारी सीमाएं सुरक्षित है और हमारी भूमि पर 1 इंच भी किसी ने कब्जा नहीं किया है। अगर हमारी भूमि पर किसी ने आंख उठा के भी देखी तो हमारी सेना उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। हम जो है भारत और चीन के साथ मधुर संबंध चाहते हैं, लेकिन भारत इतना कमजोर भी नहीं है कि वो आंखें मूंद ले। भारत का मस्तिष्क न झुका है न झुकने देंगे। हमारा स्पष्ट तौर पर कहना है कि न हम किसी को छेड़ेंगे, कोई हमें छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। इस सिद्धांत पर हमारी सरकार काम करेगी। अब अगला जो प्रश्न है वो अनुपमा जी की तरफ से आ रहा है। धन्यवाद महोदय। मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। माननीय शिक्षा मंत्री जी, आपने जो समग्र शिक्षा अभियान जो स्कूलों में चलाया है, इसमें गर्ल्स एनरोलमेंट बढ़ी है या कम हुई है? और दूसरा मेरा प्रश्न है कि सरकारी स्कूलों को बंद क्यों किया जा रहा है? धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।
मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर देना अपना परम कर्तव्य समझता हूँ। प्रथमेनार्जिता विद्या द्वितीयनार्जिता धनम तृतीयन तपस्तप्तम चतुर्थे किम करिष्यति। ये भारतीय जीवन दर्शन और शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्रालय के मार्गदर्शन में काम करता हुआ अपने अथक प्रयासों से निश्चित रूप से बालिकाओं की संख्या में वृद्धि करता हुआ आगे बढ़ रहा है। लेकिन अभी हाल ही में कुछ राज्यों में कुछ दैवीय आपदाएं जिनके कारण हम सही से आंकड़े नहीं ले पाए हैं, तो मैं पूरी तरह से आंकड़े आपके समक्ष प्रस्तुत करने में समर्थ हूं, जिस पर मैं व्यक्तिगत तौर पर खेद व्यक्त करता हूं। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में बालिकाओं को प्रोत्साहन के लिए सरकार ने अनेक योजनाओं का प्रावधान किया है, जिसमें फ्री यूनिफॉर्म, फ्री बुक्स और अनेक प्रकार की छात्रवृत्तियों का प्रावधान किया है। और इसी में जो कैलाश सत्यार्थी जिन्होंने 83,000 बालकों को जो श्रम कर रहे थे और उनको शिक्षा के क्षेत्र में एनरोल करवाया, उनको सम्मानित करके नोबेल पुरस्कार दे करके प्रत्येक भारतीय को इस क्षेत्र में काम करने के लिए प्रेरित किया गया है। ये हमारी सरकार इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। मंत्री जी, एक और आप बालिका के लिए इतनी योजनाएं चला रहे हैं और दूसरी ओर हमारी बालिकाएं सुरक्षित नहीं है, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? इसके लिए अभी हम सरकार में मिलजुल करके बातचीत करके ऐसा प्रावधान करेंगे ताकि पुलिस चौकी जो है विद्यालय के पास में स्थापित की जाए। इस तरफ हमारी सरकार जो है वो सोचेगी और निर्णय लेगी। क्या सुरक्षित होंगी हमारी बेटियां? हम आपसे प्रश्न करते इस बात का। कितनी चौकियां खोलेंगे आप? क्या करेंगे इसके लिए? इसके लिए केवल और केवल शिक्षा विभाग ही जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए समाज का प्रत्येक व्यक्ति जिम्मेदार है, क्योंकि प्रत्येक समाज के प्रत्येक व्यक्ति के घर में बालिका है। अतः प्रत्येक समाज के व्यक्ति का दायित्व बन जाता है उनको संरक्षण देना। ये केवल और केवल मात्र शिक्षा विभाग का काम नहीं है। हम नैतिक अपनी जो कर्तव्य है उसकी तरफ भी अगर बढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ वो इस दिशा में एक बहुत अच्छा कदम होगा। और दूसरा प्रश्न माननीय सदस्य की तरफ से किया गया था कि स्कूलों को बंद क्यों किया जा रहा है। महोदय, हमारी सरकार गुणवत्ता शिक्षा के लिए वचनबद्ध है। उसके तहत अगर जो 5 संख्या से कम वाले विद्यालय हैं, ऐसा कुछ राज्यों में उन्होंने स्वतंत्र रूप से ऐसा निर्णय लिया है कि वहाँ पे उन स्कूलों को किसी दूसरे स्कूल के साथ मर्ज किया जाएगा। लेकिन हमारी सरकार केंद्रीय सरकार होने के नाते वहाँ भी पूरी नज़र रखेगी कि क्या इसमें किसी प्रकार का कोई अन्याय तो नहीं हो रहा है। उस पर भी पैनी दृष्टि मैं व्यक्तिगत रूप से रखूँगा। तो ये हमारा जो कदम है, सरकार के जो कदम है, हम बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ इन कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, ऐसा मैं आप सबको अपनी तरफ से आश्वस्त करवाता हूँ। धन्यवाद। प्रश्न है वो अनीता जी की तरफ से होगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सड़क एवं परिवहन मंत्री जी से ये जानना चाहूँगी कि हिमाचल प्रदेश में बरसात के समय सड़कों की दुर्दशा को कैसे सुधारने का इरादा है। क्या सड़कों की समय समय पर जांच और दुरुस्ती का कोई विशेष योजना है? क्या सड़कों की बरसात के समय सड़कों पर यात्रा करने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं और प्रदेश की सड़कों को बरसात के समय के लिए तैयार करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के बदले क्या स्थायी व्यवस्था की गई है? धन्यवाद। माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य लोकसभा के प्रश्न का उत्तर इस सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं।
मेरे मंत्रित्व काल में बहुत अधिक हाईवेज व एक्सप्रेस हाईवेज का निर्माण हुआ है। ट्रांसपेरेंट एंड टाइम बाउंड वर्किंग इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई मिनिस्ट्री। मैं अब तक लगभग माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 50 लाख करोड़ के हाईवेज व सुपर हाईवेज बनाने में सफल हुआ हूँ। इसी परिप्रेक्ष्य में हिमाचल प्रदेश का सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रोड प्रोजेक्ट कीरतपुर मनाली 4 लाइन जो अति महत्वपूर्ण है। द एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज बिटवीन ₹2,000 करोड़ to 5,000 करोड़। द प्रोजेक्ट एम्स टू अपग्रेड द existing 2-lane highway to the 4-lane highway, reducing travelling distance between Kiratpur and Manali from 232 km to 195 km. I would like to intimate this House with grief that the topographical conditions in Himachal Pradesh is difficult for road construction. Steep slopes, deep villages, landslides, rock falls are common due to heavy rainfall and snow melt. These factors necessitate careful planning for road construction engineering works. जहाँ तक जान माल के नुकसान की बात है महोदय, हमारी सरकार इस विषय में बहुत गंभीर है। कुल्लू मंडी के मध्य कुछ डेंजरस ब्लैक पॉइंट्स बन गए हैं। इस विषय में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री व लोक निर्माण मंत्री भी मुझसे मिले हैं। हमने चेयरमैन NHAI श्री संतोष कुमार यादव को साइट विजिट कर इसकी विस्तृत रिपोर्ट सौंपने को कहा है। यदि इन खतरनाक स्पॉट्स पर 5 से 12 किलोमीटर एक्स्ट्रा टनल्स का निर्माण भी किया जाएगा तो सरकार इस निर्माण हेतु जितना भी धन 600 से 800 हजार करोड़ जितना भी धन चाहेगी उसका एक्स्ट्रा धनराशि स्वीकृत करवाएगी। हमारी सरकार जान माल की सुरक्षा के प्रति वचनबद्ध है। महोदय, आज जब भी हम कुल्लू मनाली जाते हैं, मंडी से आगे 9 मील के पास रोजाना 4 से 6 घंटे तक और माननीय महोदय जी लोग बाहरी तेल टैक्स पर भी सवाल पूछ रहे हैं। अभी फिलहाल 6 महीने से पिछले 6 महीने से टोल टैक्स बंद है क्योंकि पिछली वर्ष जो नेचुरल कैलेमिटी, वी आर हेल्पलेस बिफोर द नेचुरल कैलेमिटी एंड नेचुरल सर्कमस्टांसेस। जहाँ तक फोकट में दिया भी नहीं जाएगा। हमारा मंत्रालय, हम काम करने वाले लोग हैं, काम करने की शैली से वो करते हैं, फोकट में किसी को कुछ देना भी नहीं चाहते हैं। इट इज़ क्लियर फॉर योर पीपल। जहाँ तक इसका सुरक्षा, बाकी आपके जो हम कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे पे जितना भी एक्स्ट्रा बजट होगा उसको सैंक्शन करने के लिए कृत संकल्प है सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से। और जहाँ तक ये सुरक्षा की बात है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी हमारा इस पे काम कर रहा है कि कम से कम हमारा जो नुकसान हो, हमारा जान माल का कम से कम नुकसान हो। धन्यवाद। माननीय सदस्य मोनिका जी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय विदेश मंत्री जी से ये प्रश्न पूछना चाहूँगी कि जो आजकल बांग्लादेश में घटनाएं घटी हैं, पिछले कुछ दिनों में हमने मीडिया के माध्यम से भी देखा होगा कि बांग्लादेश में जो नरसंहार हुआ, जो तख्ता पलट हुआ, उसमें हमने विभिन्न न्यूज़ चैनलों में भी हमने ये देखा। मेरा प्रश्न ये होगा माननीय विदेश मंत्री जी से कि आप इस विषय में क्या कदम उठा रहे हैं और जो हमारे भारतीय लोग बांग्लादेश में बसे हैं उनकी सुरक्षा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वे लोग सुरक्षित हैं? धन्यवाद। Honorable Speaker Sir, when there is a matter of anarchy in Bangladesh, India does not believe in the policy of interference. Whatever is happening in Bangladesh, it is their internal problem. Regarding the Indian problem, if there is an issue regarding Indians, so we are continuously in contact with the Indian Embassy. Regarding the matter of Indians, we are connected with interim government and we are ready to do all the possible aspects with the full determination. Whatever news channels are propagating today that Indians are not safe over there, they are being treated harshly over there. So we will request from the interim government to do at least all the possible steps for the safety of the minority. And I
I assure you that all Indians are safe there. आप माननीय मंत्री जी, आप कितने इंडियंस को वहाँ से भारतीय को ला चुके हैं बांग्लादेश में, और उनकी स्थिति कैसी है, आप उनके लिए क्या कर रहे हो? 9,000 स्टूडेंट्स को हम वापस ला चुके हैं, और जो भी हमारे पॉसिबल 9,000 स्टूडेंट्स को हम वहाँ से वापस लेके आए हैं, और जितना भी पॉसिबल होगा, मैंने आपको बताया कि उनकी जो अंतरिम सरकार है, उनकी हेल्प से जो है जितना ही पॉसिबल हो सकेगा उनको वापस लेके आएंगे, क्योंकि वो भी मेरा ही परिवार है। उनके भविष्य के लिए आपका क्या योजनाएं हैं? आगे उनकी सेफ्टी के जो भी उनको उनके प्रॉब्लम जो भी उनको आएंगी, तो उनकी हेल्प के लिए हम हमेशा तैयार होंगे विद द हेल्प ऑफ माय गवर्नमेंट। शिवानी चंदेल। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आज प्रधानमंत्री जी भी सदन में मौजूद हैं, जो कि अपने आप को कर्मचारियों का हितैषी मानते हैं। मेरा प्रश्न वित्त मंत्री जी से है। सरकार ओपीएस लेकर आई और उसके बाद उन्होंने बोला कि ओपीएस का हम पूर्ण रूप से नहीं दे सकते क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद एनपीएस लेके आई और अब सरकार यूपीएस लेके आई, अपने जादू के पिटारे से यूपीएस लेके आई है। तो मेरा मंत्री जी से प्रश्न यह है कि अब आज का जो कर्मचारी है वो कंफ्यूज है कि वो एनपीएस ले या यूपीएस, किसको वो ले। तो मेरा प्रश्न ये है कि जो यूपीएस लेके आई है उसमें क्या प्रावधान किया गया है कर्मचारियों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए या उनकी वित्तीय स्थिति को उजागर करने के लिए। तो मैं यही प्रश्न से वित्त मंत्री जी से है मेरा कि इसमें क्या प्रावधान किया गया है। और सेकेंडली, जो कर्मचारियों का पैसा एनपीएस में है, मैं ये भी आपके माध्यम से जानना चाहती हूँ वित्त मंत्री जी से, जो एनपीएस में उनका पैसा है कर्मचारियों का, तो उससे वो कैसे वापस करेंगे, उसके लिए क्या प्रावधान है। थैंक यू। Thank you, sir. Honorable Speaker, sir, I think the data opposition party has collected is incomplete. I would like to inform them that the newly launched Unified Pension Scheme is a new pension scheme. It's not a rollback of NPS. And it is designed to benefit government employees without burdening the government. What my thoughts? Without burdening the government. It is a completely new package. It's a mixture of UPS and NPS, OPS and NPS. Like a OPS, it is assured pension after retirement. जिस तरह OPS में रिटायरमेंट के बाद फिक्स पेंशन मिलती थी, गारंटीड रिटर्न्स मिलते थे, फिक्स पेंशन मिलती थी with 50% pension of salary. But condition is 25 years should be completed of their service. And next, 10-year condition. और जो व्यक्ति अपनी 10 साल की सर्विस कंप्लीट करता है उसे द बेनिफिट शुड बी गिवन ऑन प्रो डाटा बेसिस. Minimum amount will be given under UPS is 10,000 per month on retirement. In that case, if someone completes this 25 years of service और retired person मर जाता है तो उसकी फैमिली को उसकी 50% pension of their salary would be 60%. तो माननीय मंत्री जी, जिनकी 5 साल से 10 साल से कम है वो क्या करें, वो कौन से इसमें आए? बिल्कुल सरकार ने इसका पूरा प्रावधान किया है. द एम्प्लॉय जो 2004 से 1 अप्रैल 2025 तक रिटायर होंगे, इन केस उनके 25 वर्ष अगर पूरी नहीं होते, द एरियर विल बी गिवन टू सच पेंशनर बाय गवर्नमेंट. और जिनकी 2024 में ही जॉब लगी है वो क्या करें? उनके आपकी नेग्लिजेंस से जो जिनको की 24-25 वर्ष का इंतजार करना पड़ा. फुल अमाउंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 25 इयर्स. इस उम्र में स्कूल जाना पड़ रहा है. सर अध्यक्ष, ये कैसे चलेगा? इस तरह से हम कैसे बात कर पाएंगे अगर ऑपोजिशन पार्टी हमें नहीं बोलने देगी? को पहले अपना उत्तर पूरा करने दें, उसके बाद आपको फिर से मौका दिया जाएगा.
whatever your queries will be, that will be entertained after the completion of our service. Even then, next GST Council meeting will discuss rate rationalization. No decision will be taken in next meeting. GOM will hold more meetings to finalize the report. Scheme will be effective from 1st April 2025. फिर भी हम पब्लिक डोमेन्स में आने से पहले पक्ष और विपक्ष से तथा कर्मचारियों से उनके सुझाव हम लेंगे और जो चेंज इसमें करने होंगे हम पब्लिक हित को ध्यान में रखते हुए करेंगे। धन्यवाद। The issue regarding UPS by the Finance Minister now. The next question will be from the side of Shivani Vaidya. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। माननीय अध्यक्ष मोदी जी, आज मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी से यह प्रश्न पूछना चाहती हूँ। जो घटना 9 अगस्त को हमारे कलकत्ता के आरजी मेडिकल कॉलेज में हमारी प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ घटित हुई, उसके बारे में आपकी सरकार क्या कर रही है? वो एक ऐसा वही के मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। एक तरफ आप बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और वही आजकल बेटियों पर ऐसे आपराधिक घटना की बढ़ोतरी हो रही है। और आप जो आपका गृह राज्य हिमाचल प्रदेश है, वहाँ पे हाल ही में नेरचौक मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के ऊपर एक जानलेवा हमला किया गया। आपकी सरकार उसके लिए क्या कर रही है, इसका हमें जवाब चाहिए। 1 महीना होने को आया, आपकी सरकार की तरफ से इस डॉक्टर प्रशिक्षकों के जो आपराधिक घटना के बारे में कोई भी सुराग नहीं लगा पाई। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से विपक्ष को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि जो भी घटना कोलकाता में हुई है, जो बहुत ही अमानवीय है, दिल दहला लेने वाली है और देश को झकझोरने वाली है, इस घटना की मैं निंदा करता हूँ और दुख व्यक्त करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, हाई कोर्ट ने सीबीआई की इंक्वायरी की मांग की है। हम उसका स्वागत करते हैं और हम आशा करते हैं कि सीबीआई इस मुद्दे पर अच्छे से अपनी इंक्वायरी करेगी और स्पष्ट करेगी कि जो कल्प्रिट हैं उनको सज़ा मिलेगी और परिवार को न्याय मिलेगा। महोदय, ये इंक्वायरी क्यों हो रही है इस पे? आप लोगों को पता है कि सीबीआई की इंक्वायरी चली है, वो प्रोसेस में है, तो 1 या 2 दिन में नहीं हो सकती है। वो हर पहलू को तलाश रहे हैं और जो मेरे साथ माननीय सदस्यगण, कृपया मंत्री महोदय जी को अपनी बात पूरी सुनने दें। सर, 2-3 दिनों से डॉक्टरों के जो एसोसिएशन हैं उनके डेलीगेट्स स्वास्थ्य मंत्रालय से मिल रहे हैं और हम गृह मंत्रालय के साथ मिल करके और सिक्योरिटी फोर्स के साथ मिल करके हमने एक टास्क फोर्स गठित की है, जो नेशनल टास्क फोर्स गठित की है। उसमें हम चर्चा कर रहे हैं और जो आए दिन अस्पतालों में डॉक्टरों के साथ हमले हो रहे हैं उन पर कार्रवाई कैसे की जाए। सिर्फ चर्चा ही अभी किस तरह से हम मान लें कि आप लड़कियों की सुरक्षा के लिए ये सिर्फ हमारे गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रॉब्लम नहीं है, ये चीज़ एक सामाजिक घटना भी है। समाज भी अगर इस चीज़ पर ध्यान दें, समाज के सामने ही हम ये चीज़ें घटनाएं हो रही हैं, ये अभी की बातें नहीं है, बहुत पहले से चले आए हैं। मगर अब हमारी जो टास्क फोर्स है वो काम कर रही है इस पर। हमने एक प्रपोजल रखा है कि जो टास्क फोर्स है वो टाइम पर सुन लीजिए आप मेरी बात, फिर कहिए कि ये सही है कि नहीं। हम अभी राय ले भी रहे हैं, आम जनता से भी राय ले रहे हैं कि क्या किया जाए। टास्क फोर्स गठित की गई है तो उसमें हम टाइम पर अस्पतालों में, प्रशिक्षण संस्थानों में वो लोग वहाँ पर पेट्रोलिंग करेंगे ताकि महिलाएं और अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से, क्योंकि आज प्रधानमंत्री जी भी सदन में मौजूद हैं,
तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इस घटना को जो बंगाल में हुए है प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ जो हुआ है उसमें अभी तक 2 मंथ हो गए हैं और उन्हें अपना वक्तव्य भी नहीं दिया है। तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान भी बंगाल की तरफ नहीं गया है। जब हमारे देश में बेटियां ही सुरक्षित नहीं हैं तो हम किस मुद्दे पर बात करें? सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ न्याय हो, न्याय हो, न्याय हो। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश प्रशिक्षु में डॉक्टर आओ। के साथ न्याय हो, न्याय न्याय हो। हो, न्याय हो। We want justice. 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 कृपया बैठ जाएं। Want justice. होश में आओ, होश में आओ। प्रशिक्षु डॉक्टर को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। फांसी दो, फांसी दो। फांसी दो, फांसी दो। I have already told you to keep the decorum of this house. This is not the way. सरकार होश में आओ, होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ। We want justice. 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 उपस्थित माननीय सदस्यगण, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, इट इज़ द प्राइम ड्यूटी ऑफ वी पीपल दैट वी हैव टू कीप द डेकोरम ऑफ दिस हाउस। और कोई भी समस्या, मैंने पहले बोला था कि हम यहाँ पर जनता के हितों को सर्वोपरि रख करके बात करेंगे, लेकिन जो विपक्ष के लोग थे, आप देख रहे हैं कि वो सदन छोड़कर जा चुके हैं, तो ये किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकता। मैं सत्ता पक्ष के लोगों से भी चाहूँगा कि जो भी समस्याएं हैं उनका जब भी कोई विपक्ष उत्तर देता है तो कृपया उनको सेटिस्फाई करें। अदरवाइज इस तरह की कंडीशन में मैं हाउस चलाने के लिए बिल्कुल असमर्थ हूँ। और जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि ये साइड खाली है, तो मैं अनिश्चित काल के लिए इस हाउस को स्थगित करता हूँ।